हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पहले बैक क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पूरा एक ही दिन में होल चैप्टर को ट्रिक कॉर्नर के साथ कवर कर लिया था। आज यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं, जो कि मैंने कहा था कि पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चंस को आपको देंगे। तो यूनिट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बैकअप ले लेते हैं, सिर्फ इतना कि जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन की जो है ना धज्जी उड़ जाए, फटाफट सॉल्व होना शुरू हो जाए। तो जो लोग कल नहीं भी थे ना, वो भी बस 2 मिनट अगर ध्यान देंगे तो ऐसा आपको फील आएगा कि यार ये तो मुझसे आसानी से बन रहा है क्वेश्चन। वो कैसे, देखो, सबसे पहली बात कि सर्वनाम कहते हो किसे हैं, तो जो सबके लिए प्रयुक्त होता है, जैसे वह, यह, तुम, मैं बताया था ये सब कि भाई सबके लिए। जैसे यह, वह या मैं अगर बोलूं तो मैं खुद के लिए बोलूंगा, तुम्हारे लिए बोलूंगा। वह तुम्हारे लिए बोल सकते हैं, उसके लिए बोल सकते हैं, आप भी किसी के लिए बोल सकते हैं। तो जो हर किसी के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि मैं, यहाँ पे अच्छा उदाहरण भी नीचे दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, सर्वनाम के भेद के बारे में हमने बात किया था, प्रकार। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्यतः इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आते हैं, बताया था ना। इस हिसाब से पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। तो इसका उदाहरण क्या आ जाएगा, मैं, मुझे, हम, हमें। और पुरुष सर्वनाम में ज़्यादातर जो होता है मैं, तुम, वह, वो होता है। तीनों इसमें आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ध्यान रहे कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है कैसे आता है आपका, आपको ये आएगा, कोई दे देगा जैसे कि कोई, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या है, तो समझ में आ रही है बात। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह के होते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला, बोलने वाला में 3 चीज़ें आ जाएगा, मैं, मुझे, हम, हमें, ठीक है ना। उसी तरह से मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम और आप। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मध्यम पुरुष का मतलब सुनने वाला, जैसे तुम और आप। कितना आसान बात। उसी तरह से अन्य पुरुष मतलब अन्य, थर्ड पर्सन, हम आपको छोड़ के कोई अन्य, तीसरा तो वो या वे वगैरह। अब दूसरे नंबर पर आता है निजवाचक सर्वनाम। क्या आता है, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, आप, आपके, इसमें ये आ जाता है। यानी किसी सेंटेंस में अगर स्वयं लगा हो या आप लगा हो या आपके लगा हो तो समझ जाना कि निजवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है, और यही आपको ऑप्शन में चुनने के लिए देगा कि कौन सा सर्वनाम है। उसी तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम, मैंने इसको कहा था कि सांकेतिक सर्वनाम भी होता है, जो संकेत करता है यह, वह, तो इसमें यह, वह आ जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो निश्चित नहीं होता, ऐसे कुछ, कोई। प्रश्नवाचक सर्वनाम डब्ल्यू सबको पता है, कौन, क्या। और संबंधवाचक जो, सो, कॉमा, जो संबंध जोड़ने का काम करता हो। तो ये आपको अगर दिमाग में है तो क्वेश्चन आपसे पनाह मांगेगा, यहाँ भी और बोर्ड एग्जाम में भी। वो कैसे, थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कितने होते हैं, लास्ट कितना था, 6, यानी कि इसका आंसर 6 हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि 3। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे था ना स्वयं, आप, अपने, तो अपनापन बताने के लिए क्या, उसे निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ अपने बारे में, जहाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन मैंने सब में ऑप्शन आएगा एग्जाम में, मैंने गोल कर दिया, यार ऐसे ही बना लो। बिना ऑप्शन के अगर प्रैक्टिस हो गया मतलब विद्वान हो गया, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसी तैयारी आपको करनी है। अब यहाँ देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ, तो यहाँ पे तो ऑप्शन देना पड़ेगा ना, अपने बारे में बताया जाता है, या फिर किसी के संबंध के बारे में बताया जाता है, या किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है, या सुनने वाले के बारे में बात किया जाता है। क्या आंसर होगा, तुम्हें बता दो। ऑफ कोर्स प्रश्नवाचक मतलब जिससे प्रश्न पूछा जाए, है ना भाई साहब, इसी दुनिया में है ना आप, हाँ वेरी गुड, इसी दुनिया में है।
निजवाचक सर्वनाम है। देखिए, वह, हम, स्वयं या फिर तुम, क्या होगा? मैंने कहा था जिसमें स्वयं आएगा समझ जाना कि निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर स्वयं आ गया, चुन लो, इतना आसान बात। आगे देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हाँ, वो भेद था बेटा, मैंने समझाया था कल की क्लास में। यहाँ पर सर्वनाम कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है टोटल, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ फिक्स नहीं है ना, हाँ, अनिश्चयवाचक। कितना देख आसानी से बन रहा है। उसी तरह से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं, सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष। पहला बोलने वाले के लिए, दूसरा मध्यम पुरुष। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अरे ये क्या लिख दिए? सर्वनाम का यहाँ पे नाम होगा ना। बताओ, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? हाँ, उत्तम पुरुष। और मुझे किस प्रकार, मुझे उत्तम पुरुष में ही आएगा ये, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। आगे देखें, लह मेरी पुस्तक है। रे गधा रे, कुंची टैली कर रहा तू। यह मेरी पुस्तक है में किस सर्वनाम का प्रयोग है? यह इंडिकेशन मार्क दिया जा रहा है, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, नीचे वाला। तुमने ठीक ही सुना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तुमने ठीक ही सुना है मतलब तुम किसके साथ आता था? मध्यम पुरुष। तुम बोल रहे हैं तो सुनने वाला हो गया ना, सुनने वालों को मध्यम पुरुष बोलते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सब? कोई आ रहा है, थर्ड की बात हो रही है, मतलब अन्य पुरुष। अच्छा, यहाँ पे देखिए, पुरुष के हिसाब से नहीं है, सर्वनाम के हिसाब से। तो सर्वनाम के हिसाब से कोई मतलब फिक्स नहीं है ना, तो अनिश्चय हो जाएगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? विदाउट ऑप्शन है, बताओ। वह किसके साथ इस्तेमाल होता है? हाँ, वह निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की बात हो रही है तो निश्चयवाचक। वेरी गुड, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग, ध्यान रखिएगा। आज बरसात होगी, इसमें कोई सर्वनाम है क्या? सर्वनाम जो नाम के बदले इस्तेमाल, तो इसमें है क्या? बिल्कुल नहीं है। कहाँ है? नहीं है। हार का काम कर ली, हार का काम कर ली, हार का काम कर ली। क्या होनी चाहिए यहां पर सही? जल्दी से बताओ था, थोड़ा सा आइडिया लगाइए, तब क्या होनी चाहिए? घर का काम कर। निम्नलिखित घर का काम कर ली, बिल्कुल सही बोले। घर का काम कर ली, आज बरसात होगी, घर का काम कर ली। तो यहां भी कोई प्रोनाउन नहीं दिख रहा। सीमा और रीमा बहनें हैं, दोनों मिलकर काम कर ली। तो सीमा और रीमा, यहां कोई प्रोनाउन है क्या? और कैसे प्रोनाउन है इसमें यार? तो यहाँ पे नाउन सीमा रीमा नाम न है। आगे देखिए, मैं कल उससे मिलने जा रहा हूं, यहाँ आ गया उससे किसी बंदे की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तो यही हमारा आंसर, यही क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। देखो, हर तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से एग्जाम में चूको नहीं। अगला, किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित, ओह पर्च है रेखांकित पद है, बिल्कुल सही, रेखांकित पद है, बिल्कुल सही। किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद है। अब देखिए, रेखांकित पद किस किस में है? किस किस में? अब ये बता, किस किस क्या है? सर्वनाम है, मतलब किसी बंदे के पास इंडिकेट किया जा रहा है। यह मेरी कलम है, रेखांकित का भेद बताएं।
वाह का रट्टा पढ़ाई है। यह पहले इंडिकेशन तो देने दो यहाँ पर। यह मेरी कलम है, रेखांकित का भेद बताएं। अब बताओ, ये हो गया निश्चयवाचक। अगला, वह, वाह नहीं वह, अच्छा वही है। अपने आप ही चला गया, या वाक्य में वह अपने आप, वह अपने आप, ये होगा वह अपने आप, इतना चला गया, या वाक्य में रेखांकित सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? वह अपने आप, वह या निश्चयवाचक में रखता है, बिल्कुल सही। चलिए, कोई तो होगा जो तुमसे प्यार करेगा, कोई तो होगा। अब यहां पर कोई तो होगा में डैश होगा नीचे, तो रेखांकित, यही रेखांकित होगा। सर्वनाम किस प्रकार का? चिन्हित है। ओह, चिन्हित है। लग रहा भाई सब प्यारे में खो गए थे क्या? चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुमसे प्यार करेगा, रेखांकित सर्वनाम किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई तो होगा, फिक्स नहीं है, यह अनिश्चयवाचक होगा। ठीक है। श्वेता, श्वेता, श्वेता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? हैं? कुछ गड़बड़, श्वेता नहीं रहा होगा यहाँ पर। हाँ, स्वयं रहा होगा। स्वयं, बिल्कुल सही बोले आप लोग। स्वयं, स्वयं, स्वयं किसके लिए होगा? निजवाचक, बिल्कुल सही। कौन आता है में कौन सा सर्वनाम है? क्या क्वेश्चन है यार। कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक, यहाँ पे ऑप्शन भी रहा होगा कि पता कैसे चलेगा फिर? प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। हाँ, ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे ए में मान लेते हैं किससे, ऑप्शन बी किसमें, ठीक है, और सी कहाँ से। चलो जगह भर गया, इतना ही में चुनो। प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें से कौन होगा? किससे, किसमें या कहाँ से? ऑफ कोर्स कहाँ से। अरे WHO में कहाँ ही ना आएगा। हर तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर तरह का चुन चान के लाया गया। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक, यह, वेरी गुड। पुस्तक, पुस्तक मत ले जाओ, पुस्तक मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुस्तक मत ले जाओ, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पुस्तक मत ले जाओ, यह किस सर्वनाम का उदाहरण? निश्चयवाचक में डिफिनीशन याद है, जो निश्चित चीज को भी इंडिकेट करता है। तो इंडिकेट करने के लिए यह हुआ तो आया। तो पुस्तक मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक में आ जाएगा, यानी फिक्स बात किया जा रहा है पुस्तक की। निश्चयवाचक। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये पुरुष के रूप में बताना है मुझे, तो मुझे हो जाएगा उत्तम पुरुष। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, एग्जाम में ऐसा नहीं, ऑप्शन में ही रहेगा वहाँ पर, तो आपको भूल चूक नहीं होगा वहाँ पर। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, वेरी गुड। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ध्यान रखना, अक्सर बच्चा गलती कर देते हैं, नहीं है पूछ रहा है, तो पहले है कौन कौन वो देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको होगा, होगा ना भाई? उनको होगा, थर्ड पर्सन है। हमको होगा, फर्स्ट पर्सन। जिनको नहीं होगा, क्यों? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है।
देखिए, जिनको एक्चुअली ये वर्ड ही नहीं है कुछ, उनको होगा, आपको होगा और हमको होगा। ये जिनको जो है ना, ये आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा ही नहीं। देखिए, आपको सेकंड पर्सन, उनको थर्ड पर्सन, हमको फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जिनको देखने में लग रहा है कि जिनको थर्ड पर्सन, लेकिन ये एक्चुअली ये वर्ड का इस्तेमाल सही नहीं है। जैसे हम का इस्तेमाल हम लोग करते, जैसे बताए थे ना, तो जिनको सही वर्ड का इस्तेमाल नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध प्रयोग, वह स्वयं वहां नहीं आना चाहती, बिल्कुल सही है, कहाँ कोई दिक्कत है इसमें? नहीं आना चाहती, नहीं आए, जबरदस्ती थोड़ी है। आपकी आग्रह पर, बाप रे बाप, भागना आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं। मैं तेरे को एक गाड़ी दिया हूं। गलत है ना पूरा पूरा? तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, हालांकि सेंटेंस ऐसे था, हमने जो दिया था कि मैं तेरे को एक घड़ी, ऐसी कुछ था, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ऐसा सेंटेंस था, लेकिन ये भी चलेगा। मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी सही है, मतलब कि सी आपका आंसर हो जाएगा। यही था कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अगला, पता नहीं आपको कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? बिल्कुल, ये आ जाएगा प्रश्नवाचक के लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। निश्चयवाचक, पहले निश्चयवाचक है को, निश्चय का मतलब फिक्स वाला, तो जिनको होएगा, इससे नज़दीक के लिए होगा, उसको होगा, इसमें हमको लग रहा है कि आंसर हो जानी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? क्या हो जानी चाहिए? हाँ, क्योंकि इससे पहले हमने बताया कि जिनसे सही वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर जिनसे ही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें नज़दीक के लिए हुआ ना भाई, इसमें, उसको दूर के लिए, इससे भी एक सही वर्ड है, जिनसे आपका बचेगा, ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। हर तरह का टफ से टफ एग्जाम्पल मैंने लिया, आसान टफ हर तरह का लिया है क्वेश्चन। वहाँ जाकर किसी से कुछ मत कहना, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? हाँ, कुछ आ गया तो अनिश्चय। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देखिए, पहला, यह मेरी निजी पुस्तक है, यहीं पे बन गया ठीक है ना, यही हो जाएगा, अपनापन की बात है, निजी पुस्तक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक, किसी ने, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पहले है कौन कौन? किसी ने है, किसी पर है, यही तो हो जाएगा, उनकी, हमारे ख्याल से उनकी हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, उनकी तो लगभग फिक्स पे जा रहा है ना। देखिए, किसी फिक्स नहीं, किन्हीं फिक्स नहीं, उनकी मतलब लगभग इंडिकेशन मार्क पे जा रहा है, समझ रहे ना? अरे निश्चयवाचक में चला जाएगा। अगला, शायद कमरे में कोई छुपा था, इस वाक्य में रेखांकित शब्द शायद क्या है? अनिश्चय। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की प्रति किसी अन्य पुरुष सर्वनाम से करे। ओह, तोबा, घिना दिया कि मोहन प्रकाश जी, यहाँ पे डॉट डॉट है, देख देख के टैली करनी चाहिए था ना। ठीक है, यहाँ पे मोहन प्रकाश जी का डॉट डॉट होगा। हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। फिर से रुक जाओ, फिर से बोल देता हूँ। मोहन प्रकाश जी डॉट डॉट हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। अन्य पुरुषवाचक से, तो इसमें क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सही। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, मोहन प्रकाश जी वे हिंदी पढ़ाते हैं।
मोहन प्रकाश जी सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मोहन प्रकाश जी, लेकिन मसला यह है कि अनिश्चयवाचक की बात हो रही है ना, अनिश्चय ही है ना शायद, अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में वो और वे ही आता है, तो वो ही लिख दीजिए, दूसरा इसमें झंझट ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है ना इसके साथ, तो वो हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखें, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं, यानी कौन सा और टफेस्ट एग्जाम दिया गया आपको। वो मैंने कहा था ना कि आप जहाँ तक पढ़ोगे सर्वनाम के पास, जहाँ तक पढ़ना यूपीएस यूपी, यही इतना ही, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होगा, हर तरह का क्वेश्चन इसमें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। पुरुषवाचक का क्या शर्त है, पहले ये ध्यान रखो, फर्स्ट पर्सन। यहाँ देखिए, हम तुम वो, खत्म हो गया क्या कहानी। आप कुछ कुछ, आप, यहाँ सेकेंड पर्सन, खत्म हो गया कहानी। जो, खत्म हो गया कहानी। तुम, आप, सभी, तुम, आप, सभी। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। रे लड़की, गधी, पुरुषवाचक का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है, फट, तब तो तुम गलत बोल के भूल चूक करवा दी ना। कौन बोला है, अभी तो कोई बोला होता था फर्स्ट पर्सन। पुरुषवाचक में तीनों आएगा, तो अब तीनों किस में, देखिए, हम फर्स्ट पर्सन, तुम वो, उसके बाद और में देख लेते हैं, आप, कुछ कुछ, का सब है यार, हद है मतलब, इसे कहीं टैली किया जाता है। पहला ही आंसर होगा, ठीक है, इसमें तीनों आ गया, हम फर्स्ट पर्सन, तुम सेकेंड पर्सन, वो थर्ड पर्सन, मैं भी फिर फर्स्ट ही पर्सन हो गया ना, मतलब तीनों आ गया ना, खेला खत्म। बाकी सब में ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ तुम सेकेंड पर्सन, आप सेकेंड पर्सन, सब फिर सेकेंड पर्सन, सब, हम सब, तो यहाँ पे सब सेकेंड पर्सन हो गया ना। उसी तरह से जो थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन, वह सेकेंड पर्सन, स्वयं कोई पर्सन है नहीं है, बनेगा ही नहीं आपको, वही फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आगे, रोटी मत खाओ क्योंकि यह जली है, कौन सा सर्वनाम है। क्योंकि नहीं, रोटी मत खाओ, बहुत ध्यान से देखना, शायद बता पाओगे, हम बता ही देते हैं इसका आंसर। रोटी मत खाओ, हाँ, तो रोटी मत खाओ, तो यहाँ देखिए रोटी का संबंध किससे जुड़ रहा है, जली से। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यानी रोटी का संबंध जुड़ रहा है जली से, इसका मतलब ये संबंधवाचक हो गया, संबंधवाचक। रोटी मत खाओ क्योंकि यह जली है, ये अक्सर गलती करोगे, क्योंकि कहोगे सर संबंधवाचक आप जो सो बताए थे ना, इसमें जो आया ना सो आया, अरे भाई जो सो था वर्ड बताए थे, लेकिन संबंध भी तो देखोगे, तो रोटी मत खाओ का संबंध जुड़ रहा है क्योंकि वो जली से, ये संबंधवाचक में आ जाएगा। अक्सर लोग कहेंगे कि भाई रोटी मत खाओ यह जली है, यह निश्चयवाचक में आ जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, ये संबंधवाचक का है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था आपका। फाइनली ये पूरा, अगर आप घर पे जाके और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़ेरॉक्स में हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को गलत ना मिले, पूरा व्हाट्सएप सही करके दें, और घर पे खुद से प्रैक्टिस करके उसको बार बार देखिएगा। ओके, बाय।